अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मालूम है, आज हम पढ़ेंगे ज़कात और इसकी फ़जीलत और इसकी अहमियत के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था दुआ, उसकी फ़जीलत और इसकी अहमियत के बारे में, लेकिन आज का जो हमारा उन्वान है, जो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा ज़कात, उसकी अहमियत और उसकी फ़जीलत के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं अरकान इस्लाम में जो कि 5 हैं, उन पाँचों में ज़कात जो आता है वह चौथे नंबर पर आता है। अब ज़कात क्या है? ज़कात जो है एक माली इबादत है। माली इबादत से मुराद यानी कि जिसमें हम अपने माल को जो है माल को अदा करते हैं, ये होगी हमारी माली इबादत। अब ज़कात के लगवी मायने क्या होते हैं? ज़कात के लगवी मायने ये हैं कि बढ़ना, फलना, फूलना या नशनुमा पाना। यानी कि इस्लाही मानी में आ जाएगा इसका, यानी कि ज़कात जो है, जो माल इस्लाम में आ जाएगा, यानी कि हलाल तरीके से कमाया गया जो भी माल होगा वो मुकर्रर शुदा, यानी कि जितनी भी मिकदार उसकी मुअय्यन की गई है या बताई गई है, उस लिहाज से जब हम अदा करेंगे, उसके ऊपर जो ज़कात अदा करेंगे तो वो हो जाएगी हमारे ज़कात। ज़कात के ज़रिए से माल जो होता है वो हमारा पाक साफ़ हो जाता है, यानी कि हमारे माल में अल्लाह ताला जो उसमें बरकत अता करते हैं, यानी कि हमारा माल जो होता है वो बढ़ता, फलता, फूलता है। अब ज़कात जो है, ज़कात के निसाब के बारे में बताया गया है। ज़कात का निसाब क्या है? यानी कि ज़कात जो होती है सोना, चांदी या माल तिजारत या इन चीज़ों पर होती है ज़कात, जिसे हम कहते हैं निसाब ज़कात कहते हैं। अब इसके बारे में बताया जाता है कि इनकी कितनी कितनी मिकदार होनी चाहिए। जैसे कि बताया गया है कि सोना जो है 7.5 तोला सोना हो, चांदी 52.5 तोला हो, और अगर रुपया पैसा या हमारे पास जो अनाज पड़ा हुआ है वो एक ख़ास मुकर्ररा वक्त पर, यानी कि 1 साल तक हमारे पास मौजूद रहे, तो उसके ऊपर जो है वो ज़कात जो होती है वो फ़र्ज़ हो जाती है, यानी कि हमें उस माल पर या उस चीज़ पर ज़कात अदा करनी लाजमी हो जाती है। ज़कात हम इसलिए अदा करते हैं ताकि हमारा जो माल है वो पाक साफ़ हो जाए, अल्लाह ताला जो इसमें बरकत अता कर दें। अब ज़कात की अहमियत और फ़जीलत क्या है? कुरान मजीद में जो है नमाज के साथ साथ ज़कात की अहमियत पर भी बहुत ज़्यादा या ज़कात अदा करने का भी हुक्म दिया गया है। जैसा कि इरशाद है, उसका तर्जुमा है, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, यानी कि नमाज भी कायम करो और ज़कात भी अदा करो। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है ज़िंदगी देता है और जिसे चाहता है मौत अता करता है। इसी तरह जो है रिस्क के बारे में भी ऐसे ही है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है ज़्यादा रिस्क अता कर देता है और जिसे चाहता है कम रिस्क अता कर देता है। अब जिसे ज़्यादा रिस्क अता करता है, अब ये उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने माल में से एक ख़ास शरह के मुताबिक जो है वो ज़कात अदा करे। अब ज़कात की जितनी भी रकम होती है वो उन लोगों को या उन गरीबों को या उन मोहताजों को दे ताकि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सके। इस तरह जो होता है उनके दिलों में जो है, गुरबा के दिलों में अमीरों के लिए एक मोहब्बत पैदा हो जाती है कि वो हमारा ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला जो है ज़कात अदा करने वाले को पसंद करता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर तुम मेरी राह में खर्च करोगे तो मैं उसे दुगना अता करूँगा। अब आयत ये बारी हमारे पास मुआशरती फ़वाइद क्या हैं ज़कात के। ज़कात के मुआशरती फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसके चंद एक के बारे में बयान कर देंगे कि जिनसे हमें पता चल जाएगा कि इसके मुआशरती फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला आयत है हमारे पास गुरबत और अफलास का ख़ात्मा है, यानी कि जब ज़कात अदा की जाती है, ज़ाहिर है जब ज़कात अदा करेंगे तो उससे क्या होगा, मुआशरे में जो गुरबत और अफलास है, यानी कि वो लोग जो खाने को भी तरस रहे हैं वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह जब ज़कात अदा की जाती है, ज़कात अदा करने से हमारे माल में जो है वो अल्लाह ताला जो इसमें बरकत अता कर देते हैं, हमारे माल में बरकत आती है, हमारा माल जो है बढ़ता फूलता है, उसमें इजाफ़ा होता है। अब है अगला पॉइंट जो है वो ज़कात की रकम से फ़लाह व बहबूद के काम होते हैं, यानी कि ज़कात जब अदा की जाती है तो उससे जो फ़लाह व बहबूद के जो होते हैं, यानी कि वेलफेयर के जो काम होते हैं वो पाया तकमील तक मुकम्मल पहुँचते हैं। इसी तरह अगर इसका अगला पॉइंट देखें तो मुआशरे के पिछे हुए तबकात और महरूम लोगों के दिलों में एहसास महरूमी ख़त्म हो जाता है, यानी कि इस मुआशरे में वो लोग जो है वो
जो अच्छी तरह से ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते, या जिनके दिलों में महरूमी रह जाती है कि काश हमारे पास भी इतने पैसे होते कि हम अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं या अच्छी तरह से हम खा पी सकते। तो जब ज़कात अदा की जाती है तो उनके दिलों में जो है ये एहसास महरूमी जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब अगर बात की जाती है ज़कात के मसारिफ़ कितने हैं। ज़कात के मसारिफ़ है, हम तमाम जानते हैं कि 8 मसारिफ़ होते हैं। मोहताज, गुरबा, मसाकीन, तालीफ़ क़ुलूब और मसारिफ़ यानी कि जिन जहाँ पे जो ज़कात अदा की जाती है उसके कारकुनान आ गया, और इसमें आ गया मुसाफिर आ गया, और वो लोग जिनका कर्ज़ है कर्ज़ अदा करने की उन्हें भी ज़कात दी जाती है। ज़कात देने से जो है हम अपने मुआशरे में बेहतरी ला सकते हैं ताकि तमाम लोग जो है वो अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। उम्मीद की जाती है कि जो ज़कात के बारे में बताया गया आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।